तो चौथे चरण का रन लगातार जारी है और अमित भी मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं और हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आज चौथे चरण का जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो वोटर्स हैं वो भी पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। अमित गंजू हमारे सहयोगी उन्नाव से इस समय मौजूद है। अमित गंजू से जल्दी से एक अपडेट लेते हैं। अमित गंजू, इस समय क्या अपडेट देंगे, क्योंकि हम अब तक जितने अपने दोस्तों से अपने रिपोर्टर से बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा वोटिंग का जो आज कार्यक्रम चल रहा है उसको धीमा बता रहे हैं। क्या रफ्तार बढ़ी है उन्नाव में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व के चौथे चरण के लिए उन्नाव में जोश कहीं से कम होता नहीं दिख रहा। आप देख सकते हैं कि जहां तक कैमरे की नजर जाए एक लंबी कतार देखने को मिल रही है और यही कमोवेश और सेंटर्स पे भी इस वक्त हम लोग प्राथमिक विद्यालय गदन खेड़ा जो इंटीरियर एक गांव है उसमें मौजूद है। आप देखिए महिलाएं कितनी जागरूक हैं और अपना सारा कार्य छोड़ के, क्योंकि निश्चित तौर पर महिलाओं पर पूरे घर। क्या है इनके चुनावी मुद्दे? जी, आपने अम्मा वोट डालने आई हैं? हाँ। क्या महिलाओं के क्या मुद्दे हैं यहाँ? क्या बात थी दिमाग में? दिमाग में का नौकरी नहीं मिल रही, महंगाई इतनी बढ़ा रहा है, 1000 का तो गैस भरे लाग। महंगाई की बात है दिमाग। आप बताइए दीदी। अरे सर क्या बताएं, महंगाई तो चूल गए, कमाई कुछ नहीं मिल रही। कमाई अच्छा, चलिए बाकी लोगों से कहेंगे वोट डालने के लिए, घर के सदस्यों से बताइए, पहले घर वाले जो बैठे उनसे कहें वोट डालेंगे। हाँ, सब लोग ढेल चुके। वोट डालना है कि नहीं? हाँ, वोट डालना। बात सही, वोट डालेंगे कि नहीं? अम्मा कई क्या बात है? अम्मा वोट डालना आयो, ये बताओ क्या बात है दिमाग में रही? नहीं, ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है बताए रहे। चलिए यहाँ है, चलिए आप बहन जी वोट डालने आई हैं, आपकी मुस्कुराहट कुछ बता रही दीदी, कुछ कहना चाह रही हैं, बता दीजिए। कहना क्या चाह रहे हैं, घर नहीं बना है, कॉलोनी दिवाओ। कॉलोनी दिवाए? हम तो कहा दिवाई हैं, दिवाई सरकार दिवाई, हम थोड़ी दिवाई। बताओ कुछ महिलाओं को क्या समस्या हो रही है? कुछ नहीं, सब ठीक है। सब ठीक है। आप बताइए, आप वोट डालने आई हैं? हाँ, वोट डालने आए। घर में बाकी लोगों को लाई कि खुद अकेले चली आई? ना, सब लोग आए। सब लोग आए, पक्का। देखिए वोट कास्ट करने के लिए आई, कहीं ना कहीं हम आगे चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं इनसे। अम्मा आप वोट डालने आई हैं? हाँ भैया। क्या महिलाओं की क्या बात समस्याएं जो आपके दिमाग में? भैया सब सही, बढ़िया है, सब बढ़िया है ना? सब बढ़िया है। तो वोट और बाकी लोगों से घर जाकर कहोगे वोट डालने को? नहीं, वोट हमारी पड़ गए 5-6 लोग। 6 लोगों की पड़ गई तो गांव में जाके बताओगे लोगों से वोट डालना है? हाँ, बताओ। अम्मा क्या कह रही है? हाँ, सब सही है भैया। सब सही है? हाँ, सब सही है। महिलाओं की कोई समस्या? नहीं, कुछ नहीं। दीदी आप वोट कास्ट करने आई हैं यहाँ, महिलाओं के क्या मुख्य मुद्दे हैं आपके इस गांव की अगर बात की जाए, या आपके दिमाग में क्या चल रहा है जब आप वोट यहाँ कास्ट करने आई हैं, अपना वोट देने आई हैं? ऊपर से प्रधानमंत्री जी सब कुछ कर रहा है, विधायक यहाँ का कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, विधायक कुछ नहीं करते? हाँ, क्योंकि हम आप बड़ी भावुक होके बोल रही हैं बात। जी, ये हम लोगों को मतलब गरीब लोगों की प्रॉपर्टी और ये जगह जमीन ये भी हड़प कर रहे हैं। अच्छा, और अगर विकास की बात की जाए, क्षेत्रों की बात की जाए कुछ, तो जैसा क्या करे, परेशान जनता। आप पहली बार वोट डालने आई हैं? पहली बार वोट डालने आई तो थोड़ा मास्क हटाइए, खुशी खुशी बताइए, आप तो चुप चुप, थोड़ा हंस के बताइए। हाँ, पहली बार वोट डाले, कैसा बात दिमाग में समझ आ रही, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? क्या बात है, युवाओं के कुछ मुद्दे हैं यहाँ? हाँ, बच्चों की पढ़ाई को लेके कि पढ़ाई अच्छे से हो, पढ़ाई अच्छे से हो और महंगाई थोड़ा जो है वो गिरावट हो। पढ़ाई महंगाई दो बातें दिमाग में आ गई। चलिए, अरे दीदी हंस रही हो, कहना जा रही, बताई दो क्या बात है, बताई दो, हंसो ना, हंस लिए, हम भी हंस लिए, बताई दो। ठीक है, हम बता दी। महिलन का दिक्कत ही आई बताओ? दिक्कत है कुछ नहीं, कछु नहीं है, कुछ नहीं। वोट डालने आई हो? हाँ। घरे के बताइए जाके वोट ही डाले। हाँ। देखिए कह रही इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं, सबकी अपनी अपनी बातें। युवाओं का कहना है कि रोजगार की बात है, कुछ का कहना है हमें प्रधानमंत्री से संतोष, मतलब सबकी अपनी बातें। लेकिन सबसे अच्छी बात, जो सबसे बढ़िया तस्वीर है कि लाइन देखी जा सकती है, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या युवा। सर वोट डालने आए हैं, क्या क्या जहन में आपके चल रहा है जो आप वोट डालने हैं? क्या बातें आपके हैं, कैसा सरकार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सरकार ठीक है सब भैया, सब ठीक चल रहा है। देखिए ये इन चारों फेज में एक बिल्कुल, अच्छी चीज ये देखने को लंबी मिल रही लंबी है। लाइनें बता रही हैं कि अब जो वोटिंग करने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं उनकी तादाद समय के साथ बढ़ रही है। रीना द्विवेदी से बात की गई है, एक बार वो सुना देते हैं अपने दर्शकों को। तो इस वक्त हम रीना द्विवेदी के साथ मौजूद हैं। रीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। गुड मॉर्निंग। पहले पीली साड़ी में, फिर आपका वेस्टर्न अवतार फेमस हुआ और आज भी आप वेस्टर्न में और बेहद खूबसूरत लग रही हैं। आपको बहुत प्यार मिल रहा है, दुनिया भर से लोग आपको प्रेज़ कर रहे हैं, लोग सेल्फी खिंचाना चाहते हैं, तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है मेरे कारण से थोड़ा सा भी लोग वोटिंग के प्रति अगर जागरूक हो रहे हैं, वोट करने आ रहे हैं, परसेंटेज बढ़ा है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
तो जब शुरुआत में आपका तस्वीर वायरल हुआ था तो क्या मन में आया था? शौक था, सरप्राइज़ था? नहीं, ये तो मेरा रोज़ का रूटीन है। मैं फ़ैशन फॉलो करती हूँ, खुद को मेंटेन रखती हूँ। अगर किसी ने पोलिंग ऑफिसर को पसंद किया तो ये उनकी वो है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। लोग हमको पसंद करते हैं, मेरे फ़ैशन फॉलो से। रही बात ड्रेस कोड की, तो कोई एक ड्रेस कोड में बंधे हुए नहीं हैं, हम हर तरह की ड्रेस फॉलो करते हैं। और पिछली बार साड़ी था, इस बार 10 तरह की। परिवार का कैसा रिएक्शन था? बहुत अच्छा, सारे लोग खुश हैं, क्योंकि मैं कुछ ऐसा तो कर नहीं रही हूँ जो नहीं करना चाहिए। मैं अपने काम को ही फॉलो कर रही हूँ फ़ैशन के साथ साथ। जब आपकी तस्वीर वायरल हुई तो जाहिर सी बात है कई तरह के कमेंट्स हैं, पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे। उनको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, हर चीज़ों पे पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को लेते हैं, नेगेटिव चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। और हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ लगातार बने हैं। लखनऊ की तरफ चलते हैं, जहां से रवि सिसोदिया हमारे साथ मौजूद है। रवि, लखनऊ में आप इस समय पोलिंग किस बूथ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर क्या लोगों की भीड़ बनी है, क्या इनके चुनावी मुद्दे हैं, बताइए, लोगों से बात करिए। बिल्कुल देखिए, अभी लखनऊ का जो पूर्वी विधानसभा क्षेत्र है उसके बूथ के बाहर ही खड़ा हूँ। कुछ वोटर्स हैं जो वोट देकर बाहर निकल रहे हैं, महिला हैं, पुरुष, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने वोट दे दिया, क्या ऐसे मसले थे, क्या ऐसे मुद्दे थे जो आपके विचार में, मन में थे, जिनको देकर आप लोगों ने वोट करा? देखिए, सबसे पहले तो ये लोकतंत्र का महापर्व है और हर भारतवासी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यही एक पर्व है। और बाद में हम लोग चर्चाएं तो आम करते रहते हैं कि ये नहीं वो नहीं, लेकिन जब मताधिकार का जब अवसर आए तो अपना जो सर्वश्रेष्ठ जो हमारी सरकार है उसको आगे के लिए चुनना चाहिए। आप भी अपना वोट दे दिया? जी, मैंने अपने मताधिकार का उपयोग किया। पहले मतदान फिर जलपान? जी, पहले मतदान ही होना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी भी है। जी, क्या कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर आप लोग गए, जो आपके मन में था जब आप वोट डालने जा रही थी? देखिए, जैसे सिंह साहब ने कहा कि मुद्दे सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरा मुद्दा केवल राष्ट्र सर्वोपरि है। मैंने उसी को ध्यान में रख के अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जी, बिल्कुल देखिए, अभी जो और अगर यहाँ की बात करें, पोलिंग बूथ की बात करें, बहुत ज़्यादा भीड़ अभी नहीं दिख रही है। ये लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र का जो एरिया है यहाँ पे, लेकिन ये है कि जो लोग आ रहे हैं वो अपना वोट दे रहे हैं। अलग अलग कह सकते हैं कि अलग अलग मुद्दे जरूर हैं उनके मन में, जिनको जिन मुद्दों को लेकर लोग वोट डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो भीड़ देखी जाती थी कि सुबह के समय बहुत भीड़ होगी, वैसी भीड़ तो नहीं है, लेकिन लोग आ रहे हैं, एक दो की संख्या में आ रहे हैं। आप बनाए रखिए अपनी नजर, लौटेंगे आपके साथ। अब एक बार अपने तमाम हमारे जो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मनोज जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। मनोज जी, देखिए, आज समझें अगर 9 जो जिलों में वोटिंग हो रही है उसमें से 4 जिलों में मोदी जी के मंत्री आते हैं और लखनऊ पर सबकी नजरें हैं। राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है और पिछली बार के चुनाव में यहां पर 6 में से 5 सीटें बीजेपी ने मारी थी। इस बार का चुनावी माहौल, इस बार का आपका एनालाइज क्या बोलता है? क्या वोट बम्पर बीजेपी को ही मिलेंगे या सेंधमारी होने वाली है सपा और बसपा की तरफ से? अभी तो यही नहीं पता ना कि बम्पर वोट डलेंगे कि नहीं डलेंगे। मतलब कहीं पे ठंडा है, कहीं पे लाइनें लगी हैं, तो अभी तो 6 बजे तक तो यही सस्पेंस बना रहेगा कि पिछले 3 चरण की तरह कहीं वोटिंग में, मतलब कहीं वोटर उदासीन तो नहीं है। अगर उदासीन होता है तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। यही मेरा सवाल मेरे सहयोगी से भी था मनोज जी, क्योंकि अब तक देखिए वोटिंग का 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और कई जगह से हमारे जो संवाददाता खड़े हुए हैं, बहुत ही ठंडा माहौल बना हुआ है। तो क्या मान के चले ये वोट परसेंट बढ़ेगा? अभी देखिए, अभी जैसे लखनऊ पूर्व वाला तो ठंडा ही था। मतलब अमित गंजू की जो रिपोर्ट थी वो तो थी कि वहाँ पे बहुत खूब लोग उत्साह से लंबी लंबी लाइन लगा, वो ठीक है, मतलब एक जगह है एक जगह नहीं है। तो अभी से टोटल 59 सीटों के बारे में हम लोग कैसे अनुमान लगाएं कि फाइनल एग्रीगेट क्या होगा शाम 6 बजे? तो ये तो वैसे भी अभी बहुत जल्दी, मतलब इतनी जल्दी हम लोग कोई भी आकलन नहीं कर सकते। हो सकता है इसके बाद बढ़े, तो अभी तो है, ये देखना पड़ेगा जी। ठीक है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता था, असल में जो मायावती वाला विषय आया था ना, वो थोड़ा मेरे मन में एक बात थी जो मैं कहना चाहता हूँ कि मायावती तो सरेआम कह रही हैं कि वो अमित शाह से सहमत हैं। जो आपके एडिटर इन चीफ का इंटरव्यू हुआ, तो अमित शाह से सहमत तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। अगर केवल इतना होता कि ये अंदेशा है कि कहीं मायावती अमित शाह से सहमत हो सकती हैं, तो भी उनके मुस्लिम वोट पे आंच आ जाती। यहाँ पे तो खुलेआम वो कह रही हैं कि वो सहमत हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि मुस्लिम मायावती को, मतलब बहुजन समाज पार्टी या किसी को भी वोट वहाँ देते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि उनका कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत है।
लेकिन आप उनको नाराज, और मायावती कह रही हैं कि मुस्लिम समाजवादी पार्टी से नाराज है। कहाँ नाराज है? बिल्कुल नाराज नहीं है। मतलब कोई आधार नहीं दिया, कोई सबूत नहीं दिया, एक इतना बड़ा बयान दे दिया। और मतलब ये दावा करना उनका कि देखिए अमित शाह तो खुद ही कह रहे हैं कि हम जो है वो बहुत अच्छे कर रहे हैं। अमित शाह ने बिल्कुल नहीं कहा। आपके एडिटर इन चीफ के इंटरव्यू में उन्होंने केवल इतना कहा कि मतलब बीएसपी की रेलेवेंस खत्म नहीं हुई है। उन सीटों के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जब आपके एडिटर इन चीफ ने पूछा कि सीटों में बढ़ोतरी होगी, उनका नहीं, सीट में हम कन्वर्जन नहीं बोल रहे हैं। ठीक है मनोज जी, बिल्कुल आपका भी रिएक्शन इसके ऊपर बहुत जरूरी था। मेरा सवाल लेकिन अब कौशल कांत जी से रहेगा, जो कि बीजेपी से हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। कौशल जी, मेरा राम मंदिर को लेकर एक सवाल जुड़ा था। देखिए, राम मंदिर या भगवान राम एक बहुत ही सदाबहार मुद्दा है और हर चुनाव में बीते जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें हमने हमेशा उनकी बात सुनी है। लेकिन बीते जो अभी चुनाव प्रचार तमाम दिग्गजों की तरफ से, बीजेपी के कैंडिडेट की तरफ से किया गया या बीजेपी महारथियों की तरफ से किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, सब तरफ एक बार फिर से भगवान राम का जिक्र किया गया। मंदिर तो बनने जा रहा है, लेकिन अब राम का जिक्र क्यों किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? लेकिन राम मंदिर मुद्दा था, वो खत्म हो गया, लेकिन राम में आस्था और राम का भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में समाहित होना वो अलग की चीज है। हमारे लिए जो कल्चरल राष्ट्रवाद है वो प्रथम है और जिसके प्रतिमूर्ति राम जी हैं। मेरा तो सवाल राम इसलिए के बगैर तो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या और राम से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये अकेली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने अपने घोषणा पत्र के ऊपर लिखा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, और विपक्षी कहते थे राम मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। भगवान राम की कृपा से राम मंदिर बन भी रहा है और तारीख भी बता दी है, और 2024 के पहले पूरी तरह से बनके तैयार हो जाएगा। तो ये तो हमारा मुद्दा हमेशा रहेगा। और राम केवल राम मंदिर से रिलेटेड नहीं है, राम पूरे भारत की संस्कृति से रिलेटेड है। चाहे काशी कॉरिडोर हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, हर जगह में राम भारत के कल्चर के सिंबल की तरह से लिए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी उनको हमेशा अपने साथ सर पे रखेगी और उनको अपना प्राइमरी मुद्दा क्या, हमें अपना चेहरा बना के रखेगी। ठीक है, राम मंदिर का मुद्दा तो था, लेकिन अभी हम चौथे चरण के मतदान पर जिस तरह से प्रचार किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी जी, राजनाथ सिंह, तमाम दिग्गज हम देख रहे थे, उनकी तरफ से राशन का जिक्र हमेशा किया जा रहा था कि सेंटर की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी राशन जो है प्रदेशवासियों को मिल रहा है। इस पर काट करी है समाजवादी पार्टी ने आपकी। उन्होंने कहा राशन तो मिल रहा है, लेकिन किसानों की चिंता नहीं कर रही है यहां पर बीजेपी। उनके खेत भी सांड खा रहे हैं और किसानों की तो पूरी तरह से अनदेखी है। उत्तर प्रदेश के 95% किसान सीमांत किसान है, जिनके पास 2 से 5 बीघा से कम जमीन है, और वही लोग बहुत ज्यादा गरीबी रेखा में आते हैं। अगर ऐसे 15 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से इस कोविड महामारी में 2 साल से आपको राशन दिया जा रहा, तेल दिया जा रहा, नमक दिया जा रहा है, इसके अलावा इन चीजों को छोड़ दें तो एक बहुत बड़ी सूची है कि घर बना के दिया, शौचालय बना के दिया, बिजली का कनेक्शन दिया, गैस का कनेक्शन दिया, नल से जल दिया। तो वो सारी बेसिक सुविधाएं जो 70 साल से नहीं आई थी, उन बेसिक सुविधाओं को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और ये जाति और धर्म से ऊपर उठ के दिया है। ये जो 15 करोड़ लोग हैं, इसमें जाति और धर्म देख के चीजों को नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी चीज, पहले के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे हम 1 रुपया देते हैं, 85 पैसा रास्ते में खत्म हो जाता है। आज डीबीटी ट्रांसफर के थ्रू सारा पैसा पूरा जा रहा है। और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, अभी तक की जो राजनीतिक दल रहे हैं वो हमेशा वो कर्जा देते थे और अगले चुनाव में कर्जा माफी का वादा करके फिर वोट लेते थे और किसानों को परेशान करते थे। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसी सरकार आई जो किसान सम्मान निधि के। एक रिएक्शन भुवन जी से ले लेते हैं। भुवन जी, बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज अमित शाह के बयान पर, हमारे साथ दिए गए उनके इंटरव्यू पर सहमति जताई है, लेकिन जो बात मनोज जी कह रहे थे कि मुस्लिम वोट बैंक को सीधे सीधे संदेश देना कि मैं अमित शाह की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, क्या आपने लिए आप इसमें गुंजाइश देख पा रहे हैं क्या कि ये तो अच्छा ही हो गया कि मुसलमानों को समझ में आ गया कि मायावती की सहमति अमित शाह के साथ है, लिहाजा वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, और ये इनकी भाषा से भी पता चल रहा है। पंचायत चुनाव में भी बहन जी ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दीजिए, लेकिन समाजवादी पार्टी को रोकना है। इस तरह के बयान उनके पूरे
प्रदेश ने देखे हैं। तो ये निश्चित तौर पे इनकी खिचड़ी पल चुकी है। इन्हें तो चुनाव से पूर्व गठबंधन कर लेना चाहिए और हम समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे इस भ्रष्ट सरकार से, इस ऐसी सरकार से जो अहंकारी सरकार है, उससे लड़ने का काम विपक्ष की भूमिका में हम लोग कर रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे आज जो लोगों का विश्वास है वो माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति बढ़ा है। भुवन जी, 17 में आप कांग्रेस के साथ गए, 19 में आप बीएसपी के साथ गए। आपको लगता है कि आपके पास ये नैतिक अधिकार है बीएसपी या कांग्रेस को लेकर ये कहने का कि वो बीजेपी की बी टीम है या फिर बीजेपी के लिए फील्डिंग कर रही है या बीजेपी के लिए खेल रही है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति शास्त्र को राजनीतिक विज्ञान भी कहा जाता है और विज्ञान में प्रयोग होते हैं और ये प्रयोग थे, जो प्रयोग सफल होते हैं उनसे भी सीखा जाता है और जो असफल होते हैं उनसे भी सीखा जाता है। लेकिन निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का जनमानस जानता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है तो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। ठीक है, आप सभी लोग बने रहे हमारे साथ। बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने वोट डालने के बाद क्या कहा है वो देख लेते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है कि हर व्यक्ति आकर के अपना मत डालने का काम करे, वोट डालने का काम करे, क्योंकि आपको ये पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन अंदर कि अपनी आप खुद की सरकार चुन सकते हैं और उसी का मताधिकार हमारे पूरे परिवार ने आकर के अभी यहाँ पर किया। 10 मार्च को देखिए, जो 3 जगह वोट पड़ चुके हैं, 3 फेज में पड़ चुके हैं, वहाँ पर एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पड़ा है और जिस तरीके से आज भी वोट आप देखेंगे, शाम को 6 बजे आंकड़े लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है वो आज के फेज खत्म होते होते पूर्ण बहुमत की सरकार बनना निश्चित हो गई। ये सबको पूरे प्रदेश को मालूम हो जाएगा, क्योंकि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार बहन मायावती जी ही दे सकती हैं। उन्होंने पहले दे करके दिखाया है। उसके बाद पिछले 10 वर्षों में लोग जितना परेशान रहे, उससे परेशान होकर के एक तरफा अब की बार बीएसपी को वोट देने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की तरफ अग्रसर है और उसमें जो पहले 3 चरण में वोट पड़े हैं, उसके बाद जो आज का भी वोट पड़ रहा है, आप देख लेंगे शाम तक 5 बजे तक कि बहुजन समाज पार्टी को एक तरफा वोट पड़ेगा और पड़ रहा है। और अब की बार भी 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनना बहुजन समाज पार्टी का निश्चित हो चुका है और बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही, ये भी निश्चित हो। लेकिन सभी पार्टी तो ये कह रहे कि बीएसपी कहीं है ही नहीं। देखिए, कौन कह रहा है, जो ये तो हर पार्टी का काम होता है कहने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग जो है असलियत जानते हैं, आप भी असलियत जानती। तो बसपा का दावा है यहाँ पर कि सरकार बसपा ही बनाने जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। चौथे चरण का रन लगातार जारी है। महा कवरेज में बने रहिए हमारे साथ।